मैं कसम खाता हूं, मुझे तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं गुलाम, वो लड़की मेरी सुकून ले गई। तुम एक लड़की के पीछे हो। मुझे एक दिन और दो, फौरन वहां से निकल जाओ। मैं कल आऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम पर गुस्सा होगा, वो मुझे मार देगा। सिर्फ अपनी माँ को हमारे महल से ले जाओ। अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वो जो चाहे करेगा। वो क्या कह रहा है? दुनिया की कोई अदालत उसे रोक नहीं सकती। वो जो चाहे कर रहा है। अगर तुमने मेरी बात पहले सुनी होती तो उसने उसे भी नहीं छुआ। वो क्या कह रहा है? अगर वो अपना हिस्सा मांगने आएगा तो वो ये भी नहीं सोचेगा कि अदना मेरे महल में गुलाम जैसी है। वो क्या कह रहा है? उसका मसला क्या है? इस लड़की में क्या खास बात है? डॉक्टर, तुम्हारा मसला क्या है? जहालत, हुसन, सब वो फरेब जो हमारे दिल में है, ये चलता हुआ जहन्नम है। हौसला, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? इस लड़की को अंदाजा भी नहीं कि वो क्या है। लोग अपने महबूब को ऐसे नाम क्यों देते हैं? इस लड़की में क्या खास बात है? ये हर दिलौर के साथ मसला है। कम उस कम तुम लोग दिल की सर्जरी तो कर सकते हो। कौन सा मसला? मैंने ये सब वक्त की किताबों में नहीं पढ़ा। तुम लोगों को मोहब्बत का मतलब नहीं मालूम। तुमने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की है ना? ये महल की रवायात हैं आंटी, ये महल की रवायात हैं। ये दरवाजा, ये दीवारें मेरी कैद हैं। खुर्शीद बीबी आंटी, मैंने खुद को 22 साल पहले उनके सुपुर्द कर दिया। इस दरवाजे को अबूर करना आसान नहीं। ये महल की रवायात हैं आंटी। वो मुझे जंजीरों की तरह कैद कर देते हैं। इंसान रवायात के लिए नहीं है। कभी कभी मैं सब कुछ भूल जाने का सोचता हूँ, फिर मैं ये दरवाजा खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन ये महल की रवायात हैं। यहाँ जुल्म की कहानियां लिखी गई हैं। यहाँ तुम्हारा चौखट है। तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो गुलाम, उसकी खुशबू अभी भी हुआ में है। वो चाय की दुकान, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैं सोच रहा हूँ कि वो खरीद लूं। उसकी खुशबू अभी भी हुआ में है। सने हटलर लड़की, जाओ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। क्या तुम कुछ सुनोगे? अभी मुलाकात करो। वैसे मेरी शक्ल देखो, मैं यहाँ आया हूँ और मैं भी बीमार हूँ। वो जरूर यहाँ से गुजरी होगी। तुम मुझे अपने बेटे के गुस्से में घोड़ा क्यों बना रहे हो? मुझे ऐसी तसल्ली ना दो साहब। तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानता साहब। फिर कैसे? मैं अपने बेटे को कैसे उसकी गोद में डालूं? मोहब्बत का बीज उसके दिल में बचपन से नहीं आगा। मैंने जो समझा वो कहा। एक दिन संदरी और हेडमास्टर शहर से गुजरते हुए अचानक एक हादसा हुआ। हेडमास्टर की गाड़ी फिसल गई और वो शदीद जख्मी हो गए। संदरी खौफजदा हुए और वहां से मदद करने लगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इसी वक्त गुलाम, जो इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा था, ने सब कुछ देखा। गुलाम ने फौरन संदरी और हेडमास्टर को अपनी गाड़ी में उठाया और महफूज जगह ले गया। लेकिन गुलाम ने एक बड़ी गलती की। उसने हेडमास्टर की तब भी हालत को सही तरह से नहीं जांचा और देर से अस्पताल पहुंचाया। इस ताखीर ने हेडमास्टर की जान को खतरे में डाल दिया और बादशाह के दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। सनदरी ने गुलाम की मदद कबूल की, लेकिन अपने दिल में शक किया कि गुलाम की नीयत सिर्फ अच्छी नहीं थी। गुलाम भी संदरी की बहादुरी और हुस्न से मुतासिर हुआ और मोहब्बत उसके दिल में जागने लगी। लेकिन यह सब बादशाह के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। बादशाह को पता चल गया कि गुलाम ने संदरी को अपने काबू में ले लिया है। वक्त के साथ ही हेडमास्टर को शदीद बीमारी के बाद शहर के बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज शुरू करवाया गया। लेकिन इलाज के लिए शहर जाना जरूरी था और संदरी को भी उनके साथ जाना पड़ा। यह सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी खतरनाक था। सफर के दौरान गुलाम ने संदरी को अपनी हिफाजत में ले लिया। वो जानता था कि बादशाह के मुहाफिज कहीं भी उसे घेर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो शहर की हदूद में पहुंचे, एक खफिया दुश्मन ने हमला किया। ये वो शख्स था जो संदरी के खानदान के राज से वाकिफ था और बादशाह के लिए काम कर रहा था। संदरी और गुलाम ने उस हमले का मुकाबला किया। गुलाम की ताकत और संदरी की होशियारी ने उन्हें बचा लिया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अब बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ महल से बाहर निकला और गुलाम और संदरी के रास्ते में खड़ा हो गया। बादशाह और गुलाम के दरमियान ताकत का मुकाबला शुरू हुआ। हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान था। सनदरी अपनी जिंदगी को खतरे में देख सकती थी, लेकिन उसमें हौसला था और वो गुलाम की मदद कर रही थी। गुलामों भी बादशाह के हर हमले का मुकाबला अपनी ताकत और हिम्मत से कर रहा था। इस दौरान संदरी ने महसूस किया कि गुलाम सिर्फ उसे बचा नहीं रहा, बल्कि उसके दिल में मोहब्बत भी जाग रही है। उसने समझा कि अगर ये लम्हा खत्म हो गया तो या तो वो आजाद होगी या गुलाम बादशाह के कंट्रोल में आ जाएगा। बादशाह की नजर हर तरफ फैली हुई थी। उसे मालूम था कि गुलाम ने संदरी को अपने साथ ले लिया है और अब वो उसकी मंसूबा बंदी में रुकावट बन गया है। गुलाम भी जानता था कि बादशाह का कंट्रोल खतरनाक है, लेकिन उसका जहन सिर्फ संदरी की हिफाजत में था। वो चाहता था कि उसे महफूज रखे, चाहे अपनी जान कुर्बान ही क्यों न करनी पड़े। संदरी ने महसूस किया कि गुलाम न सिर्फ उसे बचा रहा है, बल्कि हर अमल में उसकी मोहब्बत झलक रही है। संदरी के दिल में गुलाम के लिए एक अजीब इज्जत और मोहब्बत भी जाग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि यह सब बादशाह के सामने बहुत खतरनाक है। वो हर लम्हा अपने वालिद की फिक्र में थी, जो अभी भी अस्पताल में शदीद जख्म में मुब्तला थे। बादशाह ने शहर के अंदरूनी रास्ते अपनी फौज के जरिए बंद कर दिए। वो चाहता था कि गुलाम और संदरी कहीं न जाएं, लेकिन गुलाम अपनी होशियारी और महारत से संदरी को महफूज रखता रहा और हर रास्ते को छुपाया। वो जानता था कि सिर्फ ताकत से यह मसला हल नहीं होगा, बल्कि होशियारी और मंसूबाबंदी जरूरी है। रात के अंधेरे में गुलाम ने फैसला किया कि संदरी को शहर से खफिया रास्ते से निकालेगा। वो जानता था कि बादशाह के जासूस हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत और दुलेरी पर भरोसा कर रहा था। संदरी खामोशी से गुलाम के पीछे चलती रही। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे खौफ और उम्मीद का मिली जली एहसास था। रात के अंधेरे में वो एक पुराने किले तक पहुंची, जो एक छोटी दरिया के किनारे बनाया गया था। गुलाम ने दरिया के किनारे रखकर संदरी को कुछ देर आराम करने को कहा।
इस दौरान गुलाम चुपके से किले के करीब गया और बादशाह की फौज पर निगाह रखी। वो जानना चाहता था कि बादशाह किस समझ से आएगा और किस वक्त हमला करेगा। सनदरी दरिया के किनारे बैठी और अपने वालिद की याद में आंखें बंद कर लें। खुशरुख और हेडमास्टर की कुर्बानी उसके जहन में घूम रही थी। वो सोचती है कि अगर ये सब खतरात खत्म हो गए तो वो गुलाम के साथ कैसी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन हालात उसके लिए रहमदिल नहीं थे। अचानक बादशाह की फौज ने दरिया के किनारे पहुंचने का इशारा दिया। गुलाम ने फौरन सुंदरी को अपनी पश्त के पीछे छिपाया और आगे